द ग्रैंड शिया साम्राज्य के प्रख्यात विद्वान विज्ञान अकादमी के मुख्य वैज्ञानिक लिन वेई में 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। जब उनका शव मिला, उनके सभी वैज्ञानिक दस्तावेज सब कुछ जलकर राख हो गया। मम्मी पापा जल्दी कीजिए, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। धीरे बेटा, तू तो बड़ा हो गया, इतना बड़ा होकर भी जन्मदिन मनाने में इतना उत्साहित क्यों? वेई मॉक टेस्ट में पूरे ग्रेड में टॉप किया। वो टीचर जिसने टॉपर निकाला था, मिस्टर रेन भी कहते हैं इस लड़के में प्रतिभा है। इसे खुशी दिलाने में क्या हर्ज है? चलो चलते हैं। फिर इसकी परवाह क्यों? लोग कहेंगे नई बीवी के पीछे पुराने बेटे को सताते हो। इसकी चिंता क्यों करें? हाँ, हर बार एग्जाम में आखिरी नंबर आता है। कोई बात नहीं, वो माँ की तस्वीर लेकर कमरे में बैठा रहता है। लोग सोचते हैं मैंने इसके साथ बुरा किया। अब सबक सिखाना जरूरी है, वरना बिगड़ जाएगा। चलो। पापा खबरों के अनुसार डॉक्टर लिन वेई द्वारा किए गए एंटी ग्रेविटी इंजन अनुसंधान का अंतिम चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ। यह शिया के विज्ञान क्षेत्र को अगले दशक तक प्रभावित करेगा। यांग साम्राज्य जैसे दबावों के सामने शिया वैज्ञानिक समुदाय अब किस रास्ते जाएगा? मैं तो लैब में मर गया था ना। ये जगह क्या मैं समय यात्रा कर आया? मैं तो बन गया एक हाई स्कूल का छात्र। भैया, आप क्लास में क्यों नहीं आए? टीचर आपको ढूंढ रहे हैं। क्लास? शायद यही है मेरी कक्षा। इस बार की मॉक टेस्ट में आखिरी बड़ा प्रश्न सिर्फ गुआन वेई छात्र के अलावा कोई नहीं कर पाया। चुप रहो। सरल प्रश्न बनाकर हल करना इतना घमंड क्यों? हिम्मत है तो जाकर करो। कॉरिडोर में लगा हुआ वैज्ञानिक अकादमी का दिया हुआ पूरे देश के छात्रों के लिए कठिन प्रश्न, अगर हल कर लिया तो सीधा मिलेगा आईआईटी पेकिंग यूनिवर्सिटी में प्रवेश। इतनी देर से आ रहे हो? क्लास में आना याद आया? लोगों को लगता है पूरी कक्षा में टॉप करने वाला तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम हो। तुम बाहर कॉरिडोर में जाकर खड़े रहो। पिछले कई सालों से वो प्रश्न हल करने वाले गिने चुने लोग ही। याद है पिछले बार 5 साल पहले मेरी टीम का राज्य टॉपर यांग ये। मुझे उम्मीद है इस बार के मेरे छात्रों में से कोई फिर से कोई सक्षम हो इसे हल करने में, स्कूल का नाम रोशन करे। खासकर तुम वेई। तुम लगातार 3 साल से कक्षा में प्रथम आ रहे हो। तुम मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो। जरूर कोशिश करना। चलो चलो। दिलचस्प बात है। वैज्ञानिक अकादमी का रिसर्च प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे बिना तो वो बच्चे शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यांग देश के जासूस की पहचान अभी पता नहीं चली। अभी वापस जाना शायद। मेरे साथ आओ। इस बार उसकी खैर नहीं। मिस्टर रेन की क्लास में देरी।
एक ही उपनाम वाले होकर इतना अंतर क्यों? वेई हर बार टॉप करता है, ये तो हर बार आखिरी नंबर पर। अरे ऐसे मत बोलो, पढ़ाई के नंबर सब कुछ नहीं होते, और भी बात है। मेरा भाई काबिल है। वेई उसका बहाना मत बनाओ, कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बने रहेंगे, बेकार इंसान कभी सुधर नहीं पाएंगे। छोड़ो उसकी बात, चलो चलें। चलो देखते हैं अकादमी वाला डायरेक्ट एडमिशन प्रश्न। वेई ने कहा था ना, बस थोड़ा सा हल हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे झूठी शर्मत करो। मिस्टर रेन ने भी कहा तुम्हारी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, शायद हमारी कक्षा में फिर से कोई हो, यांग सीनियर जैसा टॉपर पैदा हो। रुको सब, चलो जल्दी बाहर देखो जल्दी। ठीक है, तो मैं फिर कोशिश करूंगा। चलो चलते हैं, जल्दी चलो। मैंने कहा था इस प्रश्न को इसके साथ। ये हो ही नहीं सकता। ये क्या हुआ? ये किसने लिखा? खुद ही देखो, ये है तुम्हारी पिछली मॉक टेस्ट की मार्कशीट। सारे नंबर पासिंग मार्क्स के आसपास। इतने सालों की टीचिंग में कभी नहीं देखा तुम जैसा बेकार छात्र। कल दोपहर प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। आज विज्ञान अकादमी के विद्यालय दौरा करेंगे। इतने खराब अंकों के साथ तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों को दिखाने लायक इज्जत का सवाल है। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? सुन लिया ना? मिस्टर रेन, आखिरकार ढूंढ ही लिया। प्रधानाचार्य जी बुला रहे हैं, अकादमी के सदस्य आ चुके हैं। क्या आ गए? दोपहर का वक्त था ना? ठीक है, अभी चलते हैं, चलो चले। विज्ञान अकादमी। यही सोचो अपनी गलतियां, बाद में फिर बात करेंगे। अकादमी सदस्य यह है हमारा सिस्टम। 11वीं कक्षा। हम प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद निजी विद्यालय राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। विज्ञान अकादमी इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा सपना है। आपको जानकर हैरानी होगी कितने ही विद्यार्थी आपको आदर्श मान आपके आने की खबर सुनकर बेहद उत्साहित हैं। चलिए इस तरफ पधारिए। वो तो अच्छा, वो दीवार पर लगा हुआ अकादमी का इस साल 12वीं के लिए दिया गया कठिन प्रश्न। बच्चों ने इसमें खूब मेहनत की, लगन दिखाई है। समझ गया। प्रधानाचार्य जी। अकादमी सदस्य या परिचय करा, ये हैं हमारे विद्यालय के विशेष शिक्षक मिस्टर रे। टॉपर यांग ये भी उन्हीं की मार्गदर्शन से थे। अच्छा, नमस्ते। यांग ने आपके बारे में बताया था। अरे वाह, अकादमी सदस्य यान, नमस्ते नमस्ते। सुना है उनका स्कॉलरशिप प्रश्न आपकी देखरेख में हुआ था। मैंने तो बस संयोग से आपके सालाना प्रश्नों को हल करने की कोशिश करता हूँ, छात्रों के साथ चर्चा कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस साल के प्रश्न का मिस्टर रेन ने उत्तर दिया? मुझे एक समाधान मिला है, सही है या नहीं पता नहीं। बताइए ना। गहराई से अध्ययन करने पर इस प्रश्न का कोई भी वास्तविक संख्या सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाती। मैंने सीमा सिद्धांत का उपयोग करके विरोधाभास से समाधान निकाला और परिणाम मिला उच्च कोटि अति सूक्ष्म ओ। लगभग सही है, पर मगर विरोधाभास विधि बहुत कमजोर है। सही समाधान तो होगा -1 का वर्गमूल, यानी काल्पनिक संख्या i। ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल निकाला था मैंने, बच्चों की सोच को उत्तेजित करने के लिए। चलो लियू जी। हंसी। इस प्रश्न को थोड़ा ज्यादा कठिन बना दिया। बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास है। चलो लियू जी, चलकर देखें कि बच्चे कैसी चर्चा कर रहे हैं। चलो चलें। ठीक है जी, आप पहले। कौन है यहाँ? अंधाधुंध कौन लिख रहा है? पता नहीं, ये अकादमी का प्रश्न है, जल्दी से मिटा दो। ऐसा मत करो, शायद सही उत्तर है। नामुमकिन है। अवेई तो लगातार 3 साल से टॉपर है, उससे नहीं हुआ तो किससे होगा? शिक्षक आए तब तय करेंगे। अगर ये सही है तो हमारी खैर नहीं। अरे यह कैसे संभव है? सही उत्तर हो ही नहीं सकता। देखो, यह अजीबोगरीब निशान भूतिया लिखावट जैसे हैं। मेरे ख्याल से ये बस फिजूल लिखा है। अवे तुम देखो, क्या यह बेंतलब लिखा है? मुझे दिखाओ।
निकम्मों का झुंड। मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैं कैसे देखूं? मुझे समझ नहीं आया। प्राचार्य जी, मिस्टर रेन। नमस्ते बच्चों। प्रिंसिपल साहब, टीचर रेन। सभी को नमस्कार। छोटे यान। तो जो वो कह रहे थे, विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष, वो यान ही है, मेरा पुराना छात्र। अध्यक्ष या कृपया देखें। यह वर्गमूल 1। ये है काल्पनिक संख्या आय। कैसे हो गया? टीचर रेन के स्वर से लगता है कहीं सही जवाब तो नहीं। लगता है हमारे स्कूल में एक छिपा हुआ प्रतिभाशाली छात्र है। बूढ़े लियो, तुम्हारा धैर्य कमाल का है। ये प्रतिभावान बच्चा सामने आ गया, तुमने तो कोई इशारा तक नहीं किया। छुपा के रखा। ये सारा श्रेय बच्चों की मेहनत है। लगता तो यही है। इस साल का टॉपर भी सेस्टन स्कूल का ही होगा। अध्यक्ष या आपको क्या हुआ? सब ठीक? नहीं, ये समाधान तरीका। ये तो लैग्रेंज माध्यमान प्रमेय है। मुझे ये कैसे नहीं सूझा? इसने सीधे छोड़ दिए हैं सारे परीक्षण चरण। ये प्रश्न ऐसे भी हल हो सकता है। प्रतिभाशाली, सच में जीनियस है। अध्यक्ष या क्या कहा आपने? लियू, माफ करना, मैं भावुक हो गया। लियू, ये प्रश्न किसने हल किया है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। ये अभी तक बाहर सिर्फ गुआनजी को सजा मिली थी। क्या ये सवाल उसने? गुआनजी। गुआनजी कौन है? अध्यक्ष यान के सामने बकवास मत करो। अध्यक्ष जी माफ करें, ये गुआनजिंग मेरी कक्षा का छात्र है। एक साधारण छात्र, लगातार 3 साल से वह हमेशा रहा है, पूरे ग्रेड में आखिरी। अभी वो है ऑफिस में सोच रहा है। ये प्रश्न उसने हल किया होगा। नामुमकिन। शायद वो छात्र ही यहाँ नहीं है। क्यों ना अध्यक्ष जी हमारे साथ लंच करें ठीक समय पर। कल हमारी मॉक परीक्षा है, पहली मॉक परीक्षा। परीक्षा खत्म होने के बाद सम्मानित करने में देर नहीं होगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, परीक्षा सबसे जरूरी है। परीक्षा प्राथमिकता है। अरे लियू सर, संयोग से मिल गया इतना प्रतिभाशाली छात्र। क्यों न हम उसकी परीक्षा लें? परीक्षण कैसे करें? परीक्षण क्या आप कह रहे हैं विज्ञान अकादमी के शिक्षक खुद तैयार किए प्रश्न? हाँ, उस छात्र की परीक्षा के लिए जिसने क्वालिफाइंग प्रश्न बनाया। शिक्षकों के प्रश्न तो वो बहुत मुश्किल होंगे। हाँ, थोड़े कठिन जरूर होंगे। तुम तो हमेशा टॉप रहे, तुम्हारे बस के नहीं वो सवाल। ये कौन हो सकता है? रुको, इतनी देर से लौटे, कहाँ घूमते रहे? स्कूल घर से 7 किलोमीटर, बस हर आधे घंटे में। मैं अभी लौटा हूं। इसमें क्या समस्या है? तुम अरे मेरी गलती। मैं वेई को लेकर व्यस्त थी, ध्यान देना भूल गई। ड्राइवर की व्यवस्था करूंगी। तुम उसकी परवाह मत करो। तुम वेई से तुलना कर रहे हो? तुम्हारी औकात है? रोज लास्ट आते हो, ड्राइवर की मांग कर रहे हो। रुको, ये कैसा व्यवहार है? रुको, चलो छोड़ो, बच्चा है ना, जिद तो करेगा ही, है ना? पापा कोई बात नहीं। उसे विद्रोह करने का क्या अधिकार? ठीक है, गुस्सा छोड़िए पापा। क्या वह वेई के बराबर टिकेगा? मैंने क्यों जना? इतना निकम्मा बच्चा। आइए पापा, पानी पीजिए। इतने साल नाकारा रहा, आज अचानक जवाब देने लगा। मेरी वर्तमान स्थिति में अकादमी वापस जाने से कुछ नहीं बदलेगा। कौन विश्वास करेगा एक स्कूली बच्चे को टाइम ट्रेवल जैसी बातें बताने पर? शायद भेज देंगे मानसिक अस्पताल में। पहले एंटीग्रेविटी इंजन पूरा करना है, फिर सोचेंगे।
ठीक, परीक्षा शुरू। ये प्रश्न सब नए पैटर्न के क्यों हैं? इधर उधर मत देखो, अनुशासन बनाए रखो। असली बोर्ड परीक्षा समझ कर दें। ये क्या है? इस मॉक टेस्ट के प्रश्न इतने कठिन क्यों हैं? डिजाइन पूरा होने तक ध्यान न खींचें। मेरे कब्जे वाले इस बच्चे का पहले औसत था, अचानक टॉप करना संदेह पैदा करेगा, मुश्किलें आएंगी। खैर, पहले पुराने स्तर पर, फिर धीरे धीरे सुधार करेंगे। ये कैसे कर लिया इतनी आसानी से? क्या शिक्षकों का वो कठिन प्रश्न इन्होंने बनाया? ये तो नामुमकिन है। वह लगातार 3 सालों से सबसे निचले स्थान पर है, यह वो कैसे हो सकता है? जरूर उसने सवाल समझे भी नहीं होंगे। इन सबको पहले वाले साधारण सवाल समझ बैठा होगा। ठीक है, परीक्षा समाप्त। प्रोफेसर यान, आपके इस बार के पेपर स्तर वाकई बहुत ऊंचा। फिर से जांचते हैं। सभी छात्रों के अंक 30 से नीचे ही हैं। बहुत शर्मनाक है। हमारी क्लास तो और खराब। औसत सिर्फ 23 अंक। लेकिन यह तो अपेक्षित था। आखिरकार पेपर इतना कठिन था। 90 अंक। एक छात्र ने 90 अंक प्राप्त किए हैं। 90 अंक? इतने कठिन पेपर में कोई पास हो गया। कौन पास हुआ? देखिए, अच्छा, बहुत खूब। समाधान का तरीका बिल्कुल स्पष्ट। ये किस छात्र का पेपर है? कक्षा 13 का छात्र मिस्टर रेन आपका ही छात्र है ना? हाँ, शायद गुआन वेई होगा। यह लड़का लगातार 3 साल सिस्टम में टॉप कर रहा, बेहद प्रतिभाशाली है। ये तो गलत है। इस छात्र का नाम गुआनजिन। गुआनजिन। मिस्टर रेन, मिस्टर रेन, मिस्टर रेन। हाँ, लेकिन यह लड़का, इसका सामान्य प्रदर्शन मुश्किल से पास होता था। हमारे स्कूल में हमेशा निचले स्थान पर। कहीं यह पेपर गलत तो नहीं? तुम लोग इस पेपर को फिर से ध्यान से देखो। कुछ तो गड़बड़ है। यह पेपर ज्यादातर बड़े सवाल खाली छोड़ दिए, लेकिन जो किए उनमें सब सही जवाब हैं। सबसे कठिन वो 2 खाली स्थान वाले प्रश्न भी सही किए हैं। यह कैसे संभव है? क्या वह जानबूझकर अंक नियंत्रित कर रहा था? तुमने कहा था उसके अंक मुश्किल से पास होते थे। लगता है ये भी उसकी मंशा थी। यह कैसे मुमकिन है? सेस्टन देश का मशहूर प्राइवेट स्कूल है। हमारे पेपर्स सबसे कठिन होते हैं। वह कैसे? अगर अपनी आंखों से न देखता तो यकीन नहीं होता। तो इसका मतलब? बिल्कुल, अगर वो चाहे तो पूरे अंक ला सकता है। अरे लियू, मैं इस छात्र से मिलना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत इंतजाम कर। चलो चलो, चल। इस बार के एग्जाम के सवाल बिल्कुल पागलपन थे। मुझे लगभग आधे सवाल समझ ही नहीं आए। हाँ, मैं भी वैसा ही। वो सारे सवाल सर ने कभी पढ़ाए ही नहीं। भैया, इस बार कैसा रहा? अवे उससे क्यों पूछ रहे? सेस्टन तो नाकारा है, उसका क्या होगा? फिर से फेल ही होगा। ठीक ठाक। बस ठीक ही। तुम्हें ठीक लग रहा? जानते हो इस बार कितने मुश्किल थे? तुम्हें तो शायद सवाल समझ ही नहीं आया। भैया, हार मत मानो। ये एग्जाम बहुत टफ था। सबका हाल खराब रहा। इस बार के सवाल मुश्किल थे क्या?
एक्टिंग कर रहे हो तुम? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्यों आए? गुआनजिन कौन है? यही है। अबे लगता है इस बार तुम फिर टॉप कर गए। जरूर तुम्हें वैज्ञानिक अकेडमी का सपोर्ट मिला। प्रिंसिपल तक खुद तारीफ करने आए। अरे ये सपोर्ट वगैरह क्या है, अच्छे नंबर लाना तो हर स्टूडेंट का काम है। फ्री। गुआनजिन को ढूंढ रहे? क्या चल रहा है? प्रिंसिपल तो गुआनजिन के लिए आए। मैं हूं। अरे बहुत अच्छे बेटे, इस बार के एग्जाम में तुमने बहुत अच्छा किया। अकेडमी के डॉक्टर यान तुम्हें मिलना चाह, तुम्हें बहुत दिलचस्पी है, जल्दी चलो मेरे साथ। इन स्टूडेंट को रास्ता दो जरा। चलो निकलते हैं। डॉक्टर यान का इंतजार मत। मैंने सही सुना, अभी प्रिंसिपल ने कहा गुआनजिन ने अच्छा किया। डॉक्टर यान मिलना चाहते हैं। कहीं वो बाहर वाला सवाल उसने ही किया था? पर गुआनजिन तो हमेशा फेल होता था, इस बार इतना अच्छा कैसे? हाँ ना। मुझे पता था भैया को कोई दिक्कत नहीं, इन्विजिलेटर इतने सख्त थे, चाहे नकल करना चाहता मौका ही नहीं मिला। हाँ जरूर नकल की। फेल होने वाला 3 साल का नाकारा, ये हो ही नहीं सकता, अचानक से टॉपर बन गया। हाँ सचमुच घिनौना। बहुत गलत है, उसने नकल की है। ऐसा कैसे हो सकता है? आओ आओ आओ, अंदर आओ। चलो मैं परिचय, ये हैं विज्ञान अकादमी के प्रोफेसर यान। यान जी। तुमने क्या कहा? अरे मैं कह रहा था प्रोफेसर यान को नमस्ते। प्रोफेसर यान को प्रणाम। प्रोफेसर यान, ये हैं क्वानजिन। कुछ पूछना चाह, सीधे पूछ। बैठो। ये पेपर तुमने बनाया है ना? हाँ मैंने किया। मुझे पता है परीक्षा थोड़ी खराब हो, लेकिन कम से कम पास तो हुए। जरूरी नहीं था मुझे खास बुलाना डांटने के लिए। खराब? क्वानजिन, तुम्हें पता है इस परीक्षा में औसत स्कोर क्या है? औसत स्कोर 120। 30। क्या? ये पेपर मैंने तैयार किया था। इसमें ज्यादातर सवाल हाई स्कूल स्तर से कहीं ज्यादा कठिन थे। ये औसत स्कोर सामान्य है। तो तुम जानबूझकर स्कोर कंट्रोल कर रहे हो, है ना? लापरवाही हो गई। ये सवाल कॉरिडोर के बोर्ड वाला सवाल है। ये समाधान के चरण तुमने ही लिखे थे ना? सही कहा ना? हाँ मैंने लिखा। ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है ना? तुम कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने कितनी बार कहा, वो विज्ञान अकादमी का पूरे देश के छात्रों के लिए था। सही जवाब देने पर मिलेगा डायरेक्ट एडमिशन किंग बी विश्वविद्यालय में। अरे मिस्टर रे, छात्रों के साथ थोड़ा धैर्य रखें। हा 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 हा। बताओ, तुमने वो सवाल कैसे सही किया? वो मैंने कहा मेरी किस्मत अच्छी थी। तुम्हें यकीन है? किस्मत? ये समाधान का तरीका विज्ञान अकादमी के पीएचडी छात्र भी नहीं सोच पाए थे। किस्मत से ये नहीं होता। तुम क्यों अपनी प्रतिभा छुपा रहे हो? दरअसल मैं नहीं, मैं बस। क्या परिवार की वजह से? माफ करना, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। 7 साल पहले तुम्हारी मां गुजर गई। तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद से तुम्हारे पिता नए परिवार में खो गए, तुम्हें अनदेखा करने लगे। यहां तक कि तुम्हारी मां की आखिरी इच्छा को भी, उनकी कंपनी को जो उन्होंने खुद बनाई थी, अपने नए बेटे को देने की योजना है। ये तुम्हारे बारे में अपने कारण छिपाने की वजह।
जब आप सबको पता चल ही गया तो मैं भी छिपाने को कुछ बाकी नहीं रहा। अच्छे बच्चे, तुमने इतनी कठिनाइयां झेली, प्रिंसिपल से क्यों नहीं बताया? स्कूल तुम्हारी मदद करेगा। अब से खुद को छिपाने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से उजागर करो अपनी प्रतिभा को। विज्ञान अकादमी तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, बेझिझक बता सकते हो। हाँ, अगर छात्र की हैसियत से अकादमी में शामिल हो तो बच सकूंगा गुप्तचरों की नजर से। चुपके से पूरा कर एंटीग्रेविटी इंजन का शोध। तो प्रोफेसर यान, क्या मैं अकादमी में शामिल हो सकता? मैंने खबरों में देखा विज्ञान अकादमी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरा हमेशा से लक्ष्य इसका हिस्सा बनना रहा, देश की सेवा करना। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं मैं अभी सिर्फ एक छात्र। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। जवानों, तुम्हारे जैसे ही चाहिए देश सेवा का संकल्प और साहस। संयोग से अभी अकादमी में एक स्टडी ग्रुप है, खास तौर पर बना हुआ एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करने वाला, जिसमें 3 महीने का इंटेंसिव ट्रेनिंग है। बस तुम्हारी हाँ चाहिए, मैं अभी तुम्हें भेज सकता हूँ। एंटी ग्रेविटी इंजन एंट्रेंस एग्जाम की फिक्र न करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वादा निभाऊंगा, तुम्हें मिलेगा IIT में डायरेक्ट एडमिशन। एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मैं शामिल होता हूं। चिंता। हाँ, यह पेपर तुमने बनाया? हाँ मैंने ही बनाया, स्कूल में रहते हुए। नालायक। अभी घुटने टेक। नकल। चिंता तो होती है, तुमने ऐसा कैसे किया? यह सब कर डाला। मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, पर नकल करना, यह तो है सिद्धांत का मामला। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने नकल नहीं की। भैया, मैंने जानबूझकर मम्मी पापा को नहीं बताया, बस पूरी क्लास यही कह रही है। तो तुम हो ना? अब भी बहाने बना रहे हो। तुम समझते हमें कुछ पता नहीं? 3 साल से हर बार फेल होते हो, तो इस बार अचानक कैसे ले आए क्लास में टॉप? यह नकल नहीं तो और क्या है? सबूत है क्या? क्या कहा? सबूत? आप कहते हैं मैंने नकल की, तो सबूत दिखाइए। क्या यह सिर्फ अनुमानों पर आधारित है? तुमने यह शर्मनाक काम कैसे किया? इतने बेशर्मी से सबूत मांग। बेटा, मुझे पता है तुम हमेशा से अवेई को हराना चाहते थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी सही तरीके से होनी चाहिए। नकल करके जीतने से क्या फायदा? यह किस बात का सबूत है? जल्दी पापा से माफी मांग लो, कल स्कूल जाकर टीचर को सब बता देना। रुको, कहाँ जा रहे हो? बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम लोगों से बात करना बेकार है। जब तुम मुझे धोखेबाज समझते हो तो ठीक है। क्या मतलब? बदतमीज। रुक जा। यह क्या बवाल है? सर के ऊपर छत गई। ये बगावत है। अरे शांत हो जाओ, बच्चा है, समझदार नहीं, धीरे धीरे सिखाओगे। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, एक दिन समझ जाएगा कुछ चीजें नकल से नहीं मिलती। सिखाना? ये बदमाश अभी से ये मेरी अवज्ञा कर रहा। एग्जाम के बाद इसे घर से निकाल दूंगा, ताकि भविष्य में खानदान की बेइज्जती न हो। इंतजार नहीं करूंगा। अभी चला जाता। तू ग्वानजिन, पापा अभी गुस्से में थे, उनसे नाराज मत हो। तुम बच्चे हो, घर छोड़कर कहाँ जाओगे? एग्जाम तो नजदीक है, जल्दबाजी मत करो। यही तो तुम चाहते थे। मैं जा रहा हूँ। गुआन फैमिली का धंधा तुम्हारे बेटे का होगा। भैया, मैंने ऐसा नहीं सोचा। बदतमीज, अपने गंदे ख्यालों से मत आको लोगों को। शायद मैं गलत समझा।
गुआनजिन, तुमने मुझे ऐसा क्यों समझा? मैं तो माँ की प्रॉपर्टी वापस कर दो। उन्होंने वसीयत बनाई थी कंपनी का 70% शेयर मुझे दिया जाए। क्या तुम ये भूल गए? तुम एग्जाम खत्म होते ही वकील से एग्रीमेंट तैयार करवाऊंगा। अरे, ध्यान दिया। गुआन जिन आज स्कूल नहीं आया। नकल करने की बात सब पकड़े गए ना? अच्छा हुआ। प्रोफेसर यान के सामने नकल करने की हिम्मत, यही सजा मिलनी थी। यह मेरा नहीं है, रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? सभी को नमस्ते, मेरा नाम यांग ये है। मुझे यकीन है कम या ज्यादा सबने मेरे बारे में सुना होगा। अगले 3 महीने क्लोज स्टडी ग्रुप मैं ही सबको लीड करूंगी। यांग ये दीदी, अरे वाह, वो 5 साल पहले के एग्जाम टॉपर थी। हमारे क्लास टीचर रोज उनकी कहानियाँ सुनाकर प्रेरित करते हैं। कहते हैं 2 साल में ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, सभी विषयों में विज्ञान अकादमी में चली गईं। सोचा भी नहीं था वो हमें पढ़ाएंगी। छोटे यान, वो प्रोफेसर यान कहाँ है? प्रोफेसर यान के अपने जरूरी काम है। पूरी अकादमी के प्रोजेक्ट्स की प्रति वही मैनेज करते हैं। यह इक्वेशन देखी, यह एंटी ग्रेविटी इंजन का आखिरी फॉर्मूला है। स्वर्गीय प्रोफेसर लिन वेमन जीवन भर की मेहनत का लक्ष्य था। यह हमारे पूरे विज्ञान संस्थान का मुख्य वैज्ञानिक लक्ष्य है। अच्छा, बेशक अकादमी कभी नहीं इतना कठिन काम नहीं देगी आपको परेशान करने के लिए। 3 महीने बाद अकादमी के प्रोफेसर्स आपकी क्षमताओं का मूल्यांकन करेंगे। अंत में एक छात्र को चुनकर एंटी ग्रेविटी इंजन प्रोजेक्ट टीम में शामिल करेंगे। आशा है आप सभी पूरी मेहनत करेंगे, देश के विज्ञान के लिए योगदान देंगे। 3 महीने काफी हैं पिछले जन्म के अनुभव और डेटा से। इस बार मैं जरूर पूरा करूंगा यह प्रोजेक्ट। सोचो जरा, स्ट्रिंग थ्योरी के आधार पर चार्ज क्यू वाले ब्लैक होल के कोणीय संवेग पर विचार कर संशोधित इवेंट होराइजन होगा। यांग दीदी, आपने बुलाया? हाँ, अकादमी के एक्सपर्ट्स ने आपके 3 महीने के काम को बहुत सराहा है। बधाई हो गुआनजिन, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाओ। देश के एंटी ग्रेविटी इंजन प्रोजेक्ट टीम में सदस्य बन जाओगे। अरे हाँ, एग्जाम रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ दिनों में टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टीम टॉपर छात्रों के घर आएगी। तुम्हें कोटा मिला है, लेकिन अकादमी की रेफरल के कारण तुम भी विजिट लिस्ट में हो। मैंने सोचा आज छुट्टी देती हूँ, जाकर अपना एडमिशन लेटर ले आओ। ठीक है। प्रोफेसर यान तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, जोश रखो। जरूर करूंगा। वो यांग सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूँ एंटी ग्रेविटी इंजन प्रोजेक्ट अभी तक कितनी प्रगति हुई है? अच्छा, तुम्हें बता दूं तो क्या ही है। प्रोफेसर लिन की हत्या के बाद से प्रोफेसर यान ने इस प्रोजेक्ट की कमान संभाल ली है। उन्होंने डायक्सिया के टॉप वैज्ञानिकों को लेकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया। 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। बस करो, यह तुम्हारी फिक्र करने की चीज नहीं। अभी के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। प्रोफेसर यान तुम पर विश्वास करते हैं। वह चाहते हैं तुम डायक्सिया एंटी ग्रेविटी टीम में शामिल होकर अपनी प्रतिभा दिखाओ। शुक्रिया सीनियर।
अब समय आ गया है इसका अंत करने का। इसे मानो एक तोहफा समझो, उस बच्चे के लिए जिसकी पहचान मैंने छीन ली थी। एक जवाबदेही की 612 अंक। हमारे गुआन परिवार का नाम रोशन किया, खानदानी इज्जत बढ़ाई। मैं दरवाजा खोलता हूँ, जरूर मेरा एडमिशन लेटर आया होगा। भैया 3 महीने। नालायक, तूने बिना कुछ बताए 3 महीने गायब रहा, वापस मैं आया हूं अपना एडमिशन लेटर लेने। भैया आखिर लौटे तुम। ये 3 महीने कहाँ थे? मैं कहा था, तुझे बताने की जरूरत नहीं। भैया मेरा मतलब वो नहीं था। नालायक, तेरा भाई तेरी फिक्र कर रहा, ये कैसा व्यवहार है? नकल करना तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम के करीब तू क्लास छोड़कर भागा, इतनी हिम्मत किसने दी? बस करो, बच्चा मुश्किल से लौटा है, तुम फिर वही बातें कर रहे। इस साल एग्जाम छूट गया तो अगले साल दोबारा पढ़ लेगा, कॉलेज तो जा ही सकेगा। दोबारा पढ़ाई? 3 महीने बाहर घूमकर रहा है ये, दिमाग बिगड़ गया है, अब पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा? क्या वकील ढूंढ लिए हैं क्या? अरे वो गुस्से में कही बातें थी, परिवार में किससे दुश्मनी निभती है, क्या यह सच है? हाँ भैया सुनो, हम सब एक परिवार हैं, पापा से माफी मांग लो, वो माफ कर देंगे। क्या तुम लोगों को गलतफहमी हुई है? समझौता तैयार हो चुका है, सिर्फ नोटरी बाकी है। मैं यहाँ सिर्फ अपना एडमिशन लेने आया हूँ, घर लौटने नहीं। नालायक, पागल हो गए हो क्या? 3 महीने से क्लास नहीं गए, एग्जाम ही नहीं दिया, फिर एडमिशन कहाँ से आएगा? किसने कहा एग्जाम देना जरूरी है? तुम। मैं दरवाजा खोलती हूँ। नमस्ते, क्या ये गुआन परिवार का घर है? अरे आप लोग? हम हैं किंग पीक एडमिशन टीम। किंग पीक एडमिशन ऑफिस। पापा देखिए। अंदर आइए। चलिए। मिस्टर मिसेस गुआन, ये हैं हमारे किंग पीक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंस एकेडमी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर यांग गुओपिंग। मैं सोचा भी नहीं था आप जैसे बड़े वैज्ञानिक खुद हमारे घर एडमिशन लेकर आएंगे, हम तो तैयार भी नहीं थे। चाय पीजिए डॉक्टर। अरे जरूरत नहीं, और नहीं, इतने होनहार बच्चे को हर यूनिवर्सिटी छीनाझपटी करती है, हमें भी जल्दी करनी पड़ी। आपका शुक्रिया, देश के लिए इतना अच्छा साइंटिस्ट बनाया, मुझे खुद आना पड़ा। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, किंग पीक यूनिवर्सिटी गुआन की प्रतिभा से प्रभावित है, आने वाले समय में वो जरूर देश की शान बनेगा। मेरा बच्चा तो हमेशा मेहनत करता है, पूरा समय पढ़ाई में लगाता है, कभी कभी तो डर लगता है बुकवर्म बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही, हमारा अवेई बचपन से ही समझदार और होशियार। सच कहूँ तो पढ़ाई के मामले में कभी हमें टेंशन नहीं दी, एक बार भी। आपका शुक्रिया, इतनी दूर से आने के लिए। मैं और मेहनत करूंगा, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। जी। अरे अवेई। जी हाँ अवेई। सर, क्या आप यहाँ हमारे अवेई लिए नहीं आए हैं? तो क्या ये गुआन परिवार है? हाँ। तो ये भी आपका बेटा है? गुरुजी, आपका क्या मतलब है? मुझे ठीक से समझ नहीं। शायद हमने अभी ठीक से व्यक्त नहीं किया। हम यहाँ आए हैं गुआन जिन नाम के छात्र को ढूंढने। गुआन वेई नहीं है क्या? गुआन जिन? ये कैसे हो सकता है गुआन जिन को? अरे गुआन जिन छात्र, बधाई हो,
किंग बी विश्वविद्यालय आपके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित है, हमें विशेष रूप से भेजा आपको लेने के लिए। प्रोफेसर यान, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? बस आपका मनोबल बढ़ाने आया हूं। गुआनजिन छात्र, मैं वादा करता हूं आपको पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी। कृपया हमारे किंग बी विश्वविद्यालय को चुनें। पूरी छात्रवृत्ति? यह नामुमकिन है। प्रोफेसर यान, मेरा भाई, उसने परीक्षा भी नहीं दी, कोई अंक भी नहीं है। हाँ, यह सही है, दोनों शिक्षकों से। प्रोफेसर यान, जरूर कोई गलती हुई है। हमारे अवेई ने हमेशा सेस्टन स्कूल में प्रथम स्थान पाया, इस बार 612 अंक प्राप्त किए। वह छात्रवृत्ति उसी के लिए होनी चाहिए। श्री गुआन, सावधान शब्द चुने। इतना महत्वपूर्ण मामला, हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन हालांकि गुआनजिन ने परीक्षा नहीं दी, लेकिन वो सेस्टन स्कूल के इस बैच का एकमात्र छात्र है जिसने वो प्रवेश प्रश्न हल किया। पिछली बार जिसने ये प्रश्न हल किया वो थे पूर्व टॉपर यांग ये। प्रवेश प्रश्न ये उसने किया है? यह असंभव है। यह शिक्षक जरूर गलती हुई है। गुआनजिन तो हमेशा मस्ती में लगा रहता, नंबर भी सबसे निचले। आप जैसे अभिभावकों के इस रवैये ने गुआनजिन जैसे प्रतिभाशाली को इस स्थिति तक पहुंचाया। वो हर परीक्षा में अंक नियंत्रित करता था। क्या? अंक नियंत्रण? आपका ये पक्षपात भरा रवैया उसे निराश कर दिया। उसने जानबूझकर प्रतिभा छुपाई। यदि विज्ञान अकादमी के अध्ययन समूह में नहीं गुआनजिन ने अपनी प्रतिभा दिखाई होती, हम इस प्रतिभा को खो देते। विज्ञान अकादमी? यह मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा। गुआनजिन ने अपना शोध विषय दिखाइए, उन्हें सबूत देखने दीजिए। इस बार अकादमी ने जो अध्ययन समूह बनाया वो था एंटी ग्रेविटी इंजन प्रोजेक्ट। सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। गुआनजिन ने इस प्रक्रिया में जबरदस्त सफलता प्राप्त की। प्रोफेसर यान, अरे नहीं, गलत ब्लूप्रिंट ले आया। यह एंटीग्रेविटी इंजन का कॉन्सेप्ट डिजाइन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग बंद धातु गुहा में प्रोपल्शन उत्पन्न करके अंतरिक्ष यान को निर्वात में गति देना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर बिना प्रोपेलेंट के गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय ढाल चलाना। ये तो गलत है। इस छात्र का नाम है गुआनजिन। मैं परिचय दूं, ये हैं वैज्ञानिक अकादमी के प्रो यान। यान सर, अब खुद को छिपाने की जरूरत नहीं, अपनी प्रतिभा को पूरी तरह प्रदर्शित करो। आपकी क्या आवश्यकता है, बिना संकोच बताइए। क्या मैं अकादमी में शामिल हो सकता? गुरुजी। प्रो यान, आपने अभी क्या कहा? ये असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी तो स्वर्गवासी हो चुके थे, लेकिन ये तो उनकी मूल डिजाइन है। ये सभी मान गुरुजी के प्राप्त आंकड़ों से एकदम मेल खाते हैं। क्या ये? प्रो यान, आपको क्या हुआ? सत्यापित करना होगा, मुझे जांच करनी होगी। प्रो यान, रुकिए। अरे प्रो यान, प्रो यान। अब तो मुसीबत हो गई। भैया, पहले मॉक टेस्ट में नकल करते थे वो तो ठीक था, लेकिन अकादमी के इतने महत्वपूर्ण टेस्ट में भी नकल करोगे? तुम हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? हाँ गुआनजिन, तुम अपने पापा को खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन इस तरह के गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए। देखो उस शिक्षक को किस हालत में डाल दिया तुमने। नालायक, तुम तो हमारे खानदान की बदनामी करके ही मानोगे क्या? फिर से नकल का आरोप, बिना सबूत के मुझे दोषी ठहरा दिया। तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? अब तक बहाने बना रहे हो।
भैया प्रो यांग का व्यवहार सबने देख लिया। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब नहीं होता तो वे ऐसे चुपचाप क्यों चले जाते? भैया जिद मत करो, डायरेक्ट एडमिशन की सीट मामूली बात नहीं है, इसे इस तरह नहीं टाल सकते। नालायक, अभी समय है किंग बी प्रवेश समिति के। जब तक कार्रवाई नहीं की जाकर खुद स्वीकार कर लो, डायरेक्ट एडमिशन की सीट खाली कर दो। इसे बाहर जाने दें। किसके लिए? क्या आपको अभी भी पूछना है? के लिए निश्चित रूप से। इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम बीजिंग के सभी शहरों में वे 37वें स्थान पर हैं। पूर्ण छात्रवृत्ति सम्मान होना चाहिए था उसका। कहते हैं मूल रूप से या क्रम में आपका बच्चा। अगर आप परवाह करते हैं तो अपने पिता की बात सुने। तुम और वे आपके पिता के बेटे हैं। डर है कि आप भटक जाएंगे। इसके अलावा क्या यह सिर्फ एक पैदल यात्रा है? आप और आपका भाई सभी एक जैसे हैं। हम एक परिवार हैं। भाई, मुझे याद है मेरी माँ मुझे सिर्फ एक जन्म दिया। मेरा भाई कहाँ से आया? क्या कहा आपने? श्री कवान, अगर आपने नहीं सुना मैं फिर से कह सकता हूं। मैं और तुम लोग परिवार कभी नहीं। तुम मुझे क्या कह? मैं तुम्हारे पिता। जब से मेरी माँ, आपने मेरे लिए सब कुछ किया। पिता की जिम्मेदारी जो आपको मेरे पिता बनाता है। आप अठाकारी हैं। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, एस्कॉर्ट कोटा छोड़ दें या नहीं? देखभाल। आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? अपने पिता का दिल तोड़ो। उसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें उठाया। क्या वह आसान है? इस तब पर भले ही वह भी सर जी का जीवन अच्छा है। एस्कॉर्ट कोटा के बारे में अगर तुम मुझे धोखाधड़ी के सबूत, विज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। तुम क्या हो रहा है? क्यों होगा अचानक दिल का गला? यह है बच्चे की मां का जन्म। मेरी मां की है। क्यों उसके बारे में? बस एक हार। क्या आप अभी भी बिना कपड़े पहने हैं? तुम मेरे साथ विषय नहीं बदलते। मैंने कहा कि आप देखभाल करने के लिए। आज यदि आप चलने की जगह नहीं रखते हैं, मुझे दे दो। मुझे आपको घर से बाहर निकालने के लिए दोष न दें। बस एक हार कि मेरी मां की एकमात्र सोच वह मुझे छोड़ गया। किसी और औरत को दे दो। गुआन जिंगरेन, आपके पास अभी भी दिल नहीं है। सिर्फ मेरी मां नहीं, आपके बालों की पत्नी भी है। मुझे परवाह करने के लिए खेद है। मुझे नहीं पता आपके लिए यह पेरेंट इतना महत्वपूर्ण। मैंने सोचा एक साधारण हार है। मैं तुम्हें लौटा दूंगा। आपके पिता को आपकी सहमति नहीं मिली। बस मुझे दे दो। पिता की गलती, लेकिन उसे दोष न दे। माँ चिंता मत करो। जब मैं पैसा बनाता हूँ, आप अच्छे गंदे होने की जरूरत है। आपको बहुत सारे गहने खरीदें। अच्छा लड़का। फिर भी क्या? मैं परिवार का मुख्य। इस घर में सब कुछ मेरा है। बस एक पेलन। अभी तक नहीं। आप सहमत होने के लिए एक जूनियर। तुमको देखो, यदि बच्चा आपको चाहता है तो उसे दे। अब यह ओप्स। मैं उसे शिक्षित कर रहा था। 10 साल हो गए हैं। मां को हर दिन एक ढाल के रूप में। आप एक पेरेंट के लिए कहते हैं, बड़ों के साथ चिल्लाना यह कानून है। ठीक है। एक उदास चेहरा कैसा दिखता है? अपनी चाची को क्षमा करें। आप बात को पढ़े। मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। क्या गलत समझा?
क्या कहा आपने? मैंने कभी नहीं कहा। एस्कॉर्ट कोटा भेजने के लिए अपने बच्चे को रिवॉर्डिंग के बारे में कैसे बात करें? भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भले ही आप उत्तर की दिशा में, इसके बारे में क्या? अपने ग्रेड के साथ ये सिर्फ एक समय की बात है जब हम पकड़े जाते हैं। यदि विज्ञान अकादमी सचमुच बैड, आपकी धोखाधड़ी की खबर सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ तक कि गुआन के परिवार को भी फंसाया जाएगा। ध्यान रखें कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप वेई से सीख सकते हैं? तुम मुझे बकवास करने दो। मैं आपके साथ घर बंद करना चाहता हूं। रिश्ते तोड़ रहे हैं। बेरंग। तुम दूर करना। जिंगरेन। इस थप्पड़ मेरी माँ के लिए। जिंगिन आप सब ठीक है? हाँ, विद्रोही पुत्र, विद्रोही पुत्र। कुछ करने के लिए बेवकूफ बकवास। इस बार आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पिताजी, आप पिताजी के साथ कुछ भी कैसे कर सकते हैं? वे लगभग आपको यह निहित स्वार्थ भूल जाना। तुम मेरे बेटे को मारने की हिम्मत मत करो। मैं तुम्हारे साथ लड़ा। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं देखा। बस अब तो मेरी माँ की गोद में। गुआन जिंगरेन मूर्ख है, मैं नहीं हूं। तुम घर दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्य से परिवार। तुम यहाँ से निकल, मैं बस हो जाऊंगा। मैंने आपके बेटे को जन्म नहीं दिया। रोल। अच्छा है, इस समझौते पर हस्ताक्षर करें। तब से मैं तुम्हारे साथ घर और नहीं। अच्छा है, मैं आपको पूरा कर। रोल। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से नहीं देखना चाहता। अब समझौता हुआ है, तो कृपया एम माँ की इच्छा के अनुसार अपने नाम पर व्यवसाय करें। शेयरों का 70% मुझे वापस। तुम ठीक है, ठीक है, यह संपत्ति भी शामिल है। मैं तुम्हें दे दूंगा बाहर जाने के लिए 3 दिन। आप सपने देख रहे हैं। यह घर मेरा, यह गुआन की कंपनी है। आप एक पैसा नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। व्युत्क्रम। यह एक विद्रोही बेटा है। उसकी हिम्मत कैसे? उन्होंने वास्तव में सोचा। धोखा देने के लिए एक धोखा। एस्कॉर्ट कोटा, क्या आप मुझे चुनौती दे सकते हैं? लेकिन मुझे वास्तव में आपको एक इच्छा के साथ कहने की परवाह है। हिम्मत उसकी। लेकिन भाई इस बार यह गंभीर लग रहा है। उसने इस्तेमाल किया। पापा से बात करते हुए भी हिम्मत मत करो, लेकिन इस बार सीधे करने की हिम्मत करें। यहां तक कि उत्तरी चीन के बारे में क्या? हमारे परिणामों के साथ अभी भी है। उत्तर की आशा को झटका। गुआन का समूह। उत्तर चीन से कितने स्नातक हैं? भले ही वह किंगबेई से स्नातक। यह हमारे लिए काम नहीं करता है, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे लड़ना चाहता है। वह अभी तक योग्य नहीं है। कैसे चल रहा है? ओह शिक्षक यांग, गुरुत्वाकर्षण समीकरणों का यह सेट अभी भी सही नहीं, हमेशा अपने दिल में है। अगर अभी भी यहाँ है, यह अच्छा है। ठीक है, ये मत कहो अवास्तविक शब्द। आगे बढ़ो, फिर से कोशिश करें। हे शिक्षाविद, तुम। आप लोग मत आओ और मुझे परेशान करो। बिल्कुल सही है। यहां तक कि विचार और शिक्षक बिल्कुल वही। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं 2 लोग? सोच भी वही है। जब तक
जियाओयान। वे मूल रूप से एक ही व्यक्ति। देखभाल। यह क्या है? कैसे? कुछ नहीं के शिक्षाविद। नाना बस आया और खुद को ऑफिस में बंद। नहीं, अभी भी सही नहीं। 3 महीने हमने कोशिश की, अनगिनत संभावनाएं, सभी स्थापित नहीं है। शिक्षाविद लिन वेसन भविष्य में नहीं है। मुझे पता है कि वह कितना अच्छा है। यह अभी भी है उसका एक बार वैज्ञानिक अनुसंधान की एक दिशा पहले से ही हमें। मैं असहाय हूँ। देखभाल। मुझे 3 महीने याद है। बंद प्रशिक्षण के दौरान आपका एंटी ग्रेविटी इंजन। समाधान। विशेष रुचि। क्यों न कोशिश करो? इस समीकरण को हल करें। ओह, यांग एक्सवी, आप मजाक नहीं कर रहे हैं? बस हाई स्कूल से स्नातक। वरिष्ठ बहन, सामान्य चिकित्सकों का कॉलेज साथी और शिक्षाविद। हल करने के लिए 3 महीने। इस समीकरण कैसे हो सकता है? वरिष्ठ बहन, मैं कर रहा हूं। यह कैसे संभव है? विज्ञान की पूरी अकादमी 3 महीने लगे, हल नहीं किया गया। यह सही है, यह सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह की सोच हमारे पास यह बिल्कुल भी नहीं था। कोशिश। मैंने क्या किया? प्रतिभा। यह एक प्रतिभा है। सहपाठी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। देखभाल। 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 शिक्षाविद ने आपको बुलाया। ओह, अच्छा। मैं वहां जाता। इस ड्राइंग, क्या आपने इसे पेंट किया? आखिरकार मैं इसे छिपा नहीं सकता। मैंने इसे चित्रित किया। कि आप 3 महीने पहले। मुझे अभी परवाह नहीं है। मेरा नाम है लिन वी किन। 30 से अधिक लोग हैं। अभी भी अधीर। पहले बैठो। आप वास्तव में हैं शिक्षक? मैंने भी इस प्रश्न पर विचार किया। अब मैं क्या यह लिन वीएन अभी भी चिंता? समय भी अच्छा है। पुनर्जन्म या पुनर्जन्म? जो अब मुझे यकीन है, लिन वीकिन पहले से ही मर चुका है। जब से मैं विरासत में शरीर की देखभाल, स्मृति, भाव। अब मैं देखभाल करने के लिए विज्ञान अकादमी को लौटेन या क्रमे पुतिन इसे खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना। गर्मियों को इस परियोजना की आवश्यकता है। शिक्षक क्यों नहीं बस सीधे? लिन वीरेन की मौत आपके लिए एक जाग। विज्ञान अकादमी एक एकात्मक नहीं है। हमारे बीच यांग के जासूसों के साथ मिश्रित। क्या जासूसों? उस रात अपने चेहरे पर मास्क पहनता है। मुझे उसकी पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। इसी तरह इस ड्राइंग, इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। हाँ, उस शिक्षक। अब आप क्या करेंगे? मुझे अब क्या करना है? 2 टुकड़े हैं। पहले चिंता की। मैं इसे वापस चाहता। माँ ने मुझे छोड़ दिया। मैं समझता हूँ। मैं शिक्षक बन जाता हूँ। सबसे अच्छा वकील खोजें। दूसरे के बारे में क्या? दूसरा, इससे पहले कि आप जासूस, सभी परियोजनाओं का अग्र गुप्त रूप से किया जाना चाहिए।
छात्र पहचान मैं हूँ। सबसे अच्छा कवर। मैं स्कूल जा रहा हूँ। प्रोफेसर, यह सही नहीं है। शिक्षाविद और मैं स्कूल जाने के बारे में है, काम करने के लिए नहीं। कुछ भी गलत नहीं है, शिक्षाविद ने कहा। अपने वर्तमान ज्ञान के साथ किंगबेई विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं बचा है। आपको सिखाया। प्रोफेसर आपके लिए अधिक उपयुक्त है। वास्तव में मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। आपने कहा कि शिक्षाविद, क्यों तुम पर भरोसा? एक अपवाद की कीमत पर भी आपको सिर्फ एक बढ़ावा। उच्च विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र प्रोफेसर बन आना चाहते हैं। मैं 2 साल से विज्ञान अकादमी में रहा हूँ। अब तक केवल अंशकालिक किंग, बस एक शिक्षक। शिक्षाविद, वह फटी है। चलो चलते हैं सर जी, कक्षा का समय। यह यहाँ है। इस बारे में क्या? यह छात्र जानकारी है। हे, याद जब मैं तुम्हारे साथ था? कहाँ की प्रक्रिया, रोल कॉल का परिचय, विषय की संभावना। ओहो, अच्छा है। ठीक है, मैं बाकी लोगों को ले जाऊंगा। गुआन वेई। आपका भाई ऐसा व्यक्ति है। आपके भाई वाकई वास्तव में नहीं। ओप्स, सच में दुनिया की हवा है। आज भी धोखा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से बचने वाले लोग। क्या आप क्विंग राजवंश के उत्तर में जा सकते हैं? हाँ। हेम और आप जैसे लोग उसी कक्षा में। हेम, यह वास्तव में बुरा भाग्य है। धोखा क्या करने की हिम्मत करो। इतने सालों किंगबेई विश्वविद्यालय एस्कॉर्ट कोटा दे, एक मुट्ठी पूर्ण छात्रवृत्ति का उल्लेख न करें। आपकी तरह हाई स्कूल 3 साल की परीक्षा नीचे के लोग धोखा देकर नहीं। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ऐसा सम्मान? इस सहपाठी, मुझे नहीं लगता कि आपको जानते हैं। मेरे 3 साल ऊंचे। आप कैसे जानते थे? भाई, मैं सब घर पर नहीं हूँ। क्या आपको कभी बताया गया है अवसरवादी वांछनीय नहीं है, कागज में आग नहीं लग सकती। तुम ही तो खबर फैलाए। ओह भाई, मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मिथ्याकरण किंग राजवंश के उत्तर में यह एक बड़ा वर्जित है। क्या आपने कभी समझा? किंगबेई, जो लोग झूठी खबर फैलाते हैं, कैसे संभाला गया? मैंने कहा देखभाल। आप इस कुंफू चिकानरी, आप वापस क्यों नहीं जाते और अधिक किताबें पढ़े, फिर से पढ़ने के लिए तैयार? क्या आपको लगता है कि क्या आप इसे स्कूल के नेताओं से छिपा सकते हैं? एक ही परिवार, कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 10 और तुम, लेकिन इसके साथ अगला 3 अपमानजनक अर्थ किंगबेई में मिश्रण करें। आउच। जब मैंने कभी कहा मैं स्कूल जाना है, सभी को नमस्कार। पुनः पहचान। मैं देखभाल को किंगबेई विश्वविद्यालय भौतिकी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर। हाँ। हे गुआन वेई, भाई ने अपना मन खो दिया। आउच। जितना अधिक मैं इसे कहता हूँ उतना ही अपमानजनक है। प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं किंगबेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अवधारणा क्या है? भाई, आप रोक सकते हैं। किंगबेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर पल, कम से कम ये सब विज्ञान अकादमी का अकादमिक शीर्षक, जब तक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध के नतीजे, अन्यथा इस शर्त को हासिल करना चाहते हैं कम से कम 20 साल लगेंगे। तो इसी तरह जो आपको लगता है आप होने के योग्य हैं किंगबेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, भले ही आप गर्भ में अकादमिक में संलग्न होना समय में हो सकता है। उसे इस तरह देखें, विज्ञान अकादमी क्या है पता नहीं। हा। भाई, आप नीचे आते हैं, शर्म मत करो। पिस्टन पुरुष, 21 साल की उम्र, तान्याइन काउंटी, दक्षिण प्रांत, जियांग शहर के लोग। माता पिता पूरे साल बाहर काम करते। बचपन से दादा दादी बड़े हो गए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम 645 अंक।
आप कैसे जानते हैं मेरा संदेश? सफेद भालू पुरुष 23 साल की उम्र 3 साल के लिए रीडिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा अंक 638 अंक। आप बकवास बोल रहे हैं। कब होगा मैं गुचेन पुरुष 18 साल पुराना लिनजियाओ नारी 19 साल पुराना वांगनिंग पुरुष 21 साल की उम्र काइवेन नारी 19 साल पुराना। वह कैसे पता चलेगा हमारी जानकारी? हो सकता है वह वास्तव में उत्तर किंग राजवंश के प्रतिष्ठित प्रोफेसर। और तो गुआन वेई पुरुष 18 साल पुराना बेजिंग लोग 5 साल की उम्र में ऊपरी मां के साथ घर में शादी कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम 612 अंक। तुम इस मेरा नियुक्ति दस्तावेज है। यह कैसे संभव है? किंगबेई विश्वविद्यालय कैसे होगा किराया? सिर्फ स्नातक शिक्षक के रूप में छात्र। लेकिन उसके पास नियुक्ति पत्र है। क्या होगा अगर दस्तावेज? कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? तो आप क्या कह रहे हैं? बस इसे सत्यापित करें। आपने कहा आप हमारे प्रोफेसर हैं, तो तुम हमें छोड़ दो। क्या आप इसका परीक्षण करना चाहते हैं? ओह, आप कैसे परीक्षण करना चाहते हैं? हम सब यहाँ कोई प्रांत नहीं, शहर के शीर्ष छात्र हमारे शिक्षक बनना चाहते हैं। तुम्हें देखना है क्या आपके पास यह योग्यता है। यह समस्या थी। विश्वास इस सवाल पर हर कोई अजनबी नहीं। 10 साल पहले विज्ञान अकादमी के मुख्य शिक्षाविद श्री लिन वीएन सार्वजनिक रूप से मुश्किल भौतिकी समुदाय को भ्रमित करें 6 पूरे साल। मिस्टर लिन ने कहा इस समस्या का समाधान कुल 6 प्रजातियां, लेकिन अब तक केवल 3 लोगों को मिला है। यदि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चौथा समाधान हम स्वीकार करेंगे। आपके पास क्षमता है जब हमारे शिक्षक अन्यथा बस खुद को स्कूल को दिया इस्तीफा। तुम हिम्मत करो। मुझे अपने सवालों के साथ परीक्षण कर दिलचस्प। ओप्स भाई, भूल जाना, इससे पहले की चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपको जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। मूल रूप से यह स्थिति और न तुम्हारे। अच्छा है, मैं सहमत हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं सहमत हूँ। आप भी जानते हैं इस समस्या का क्या मतलब है। वह वास्तव में इस समस्या को रखना चाहता है। चौथा समाधान लिखा गया है। हेम, असंतुलित बल, डैक्सिया भौतिकी, 1 दशक के लिए अध्ययन। तभी हमने 3 समाधान खोज लिए, बस थोड़ी देर के लिए। कैसे समझ सकता है? उसने इसे हल किया। हेम, पहला समाधान वैज्ञानिक रिपोर्टों को लंबे समय से प्रचारित किया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने देखा। उसने पेन क्यों डाला? खैर, मुझे पता था। वह केवल एक लिखता है। रुको, वह क्या कर रहा है? दूसरी तरह, तीसरा प्रकार, उसके पास एक अच्छी स्मृति है। तीनों समाधानों को याद किया गया है, लेकिन 1, 2, 3, 4 ब्लैकबोर्ड। उसने एक टुकड़ा लिखा। इंतजार, क्या वह चाहता है? मेरे भगवान, उसने वास्तव में इसे हल किया। उत्तर वैध है। यह कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, वह अभी भी क्यों लिख रहा है? हो सकता है 5वां रास्ता लिखता है।
6 प्रकार के समाधान। अब मैं काफी योग्य हूँ। क्या आप अपने शिक्षक बन गए हैं? असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे लिख सकता है? 6 प्रकार के समाधान। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं सुना है बारिश संदेश मान्य नहीं है, विश्वास करने के लिए अंधा। मुझे संदेह है अपने एक। आप किंगन में कैसे आए? यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस हाई स्कूल में वापस जाएं और इसे रीमेक करें। क्षमा करें शिक्षक, हम भी धोखा दे रहे हैं। ओह हाँ, यह सब उसके द्वारा बनाया गया एक अफवाह है। तुम। गुरुजी, क्षमा करें। लगता है अब भी लोग समझते हैं। गुरुजी, क्षमा करें। अजी, तुम बात क्यों नहीं करते? आपको लगता है मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। शिक्षक, मुझे खेद है कि मैंने स्पष्ट रूप से जांच नहीं की। वर्ग। देखभाल। क्यों नहीं दिखावा? मत सोचो कि तुम कहां से हो। मुझे प्रोफेसर का नाम मिला। अद्भुत है, मैं आपको बता रहा हूं। आप बंद हैं, शोक के कुत्ते। गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। सही है, यह आप हैं। मूल रूप घर में एक प्रदर्शन कर। इतने सालों थक गया हूँ तेरे लिए। हाँ, मैं बस तुम्हें देखता हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हर परीक्षा में पहला स्थान। कि मेरे पिता, मेरी ओर एक नजर, आपको आउट करना। मैं बहुत अच्छा हूँ। गुआन की संपत्ति और व्यवसाय होना चाहिए मेरा। आप क्या हंस रहे हैं? यही आप सीखते हैं। उद्देश्य पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए। क्या है? मत सोचो कि आप कितने महान हैं। मुझे मत बताओ कि तुम पैसे से प्यार नहीं करते, अन्यथा क्यों दिया जाता है जी? एक वकील का पत्र भेजें। मैं नियंत्रित नहीं कर सकता कि आप पैसे से प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन कौन का पैसा आपके लिए नहीं है? यह परिवार का नहीं है। तुम। माँ का पैसा है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे और मेरी माँ का, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। देखभाल। बहुत बढ़िया प्रोफेसर गुआन। मुझे लगा था कि वे छात्र तुम्हारी कम उम्र की वजह से तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। क्या यह भी नहीं अभी पार किया है छात्रों की परीक्षा? हाँ, परीक्षा पास कर ली तो ठीक है। चलो चलें, खाने पर बुलाता हूँ। खाना। यही है वो खाने का न्योता। क्यों पसंद नहीं? यह पूरे जिंग शहर का सबसे अच्छा होटल है। यह गुआन परिवार का होटल है। अकादमिशियन यान ने कहा, आज शाम विज्ञान अकादमी का आयोजन है। निवेशक सम्मेलन। पूरे जिंग शहर के बड़े उद्योग घराने भाग लेंगे। तुम उनके सबसे प्रिय छात्र हो। तुम्हें उनकी ओर से आना ही था। विज्ञान अकादमी के लिए सही भागीदार ढूंढो। आखिरकार यह तुम्हारा अपना मैदान है। एंटीग्रेविटी इंजन। बिल्कुल सही। बजाय इंतजार करने के गुप्तचर के फंसने का बेहतर है चारा डालकर उसे फंसा। चलो, सम्मेलन शुरू होने वाला है। ओह ठीक है। आइए, इस बार मेरे बेटे के स्कूल का मामला। आपका आभारी चेयरमैन है मेरी सहायता करने के लिए। अरे श्री गुआन, ऐसा मत कहिए। यह औपचारिकता है। यह निवेशक सम्मेलन। मुझे श्री गुआन का आभारी होना चाहिए जगह मुफ्त देने के लिए। यह सब हमारा फर्ज था। मुझे खबर मिली है अकादमिशियन या अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को भेज रहे हैं सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अकादमिशियन यान के शिष्य। हाँ, वही जो सिर्फ 18 साल की उम्र में विशेष अनुमति से बने विज्ञान अकादमी के सदस्य
और किंगबी यूनिवर्सिटी ने विशेष प्रवेश दिया। सबसे कम उम्र के शिक्षाविद बनकर इतिहास रचा। अगर उन्हें खुश रख पाए विज्ञान अकादमी के नवीनतम पेटेंट से हमारा मुनाफा 10 गुना हो जाएगा। मैं समझ गया। मैं जरूर ध्यान दूंगा, पूरा ध्यान दूंगा। ठीक है, आप काम कीजिए, बाद में बात करेंगे। जी, सावधानी से जाइए। नालायक बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने? तुमने तो कहा था गुआन परिवार से नाता तोड़ लिया। यहां क्यों आए हो? श्री गुआन, शायद आपको भ्रम हुआ है। यह मेरी मां की संपत्ति है, मैं क्यों नहीं आ सकता? लेकिन आप तो श्री गुआन, जो अपनी मृत पत्नी की विरासत पर कब्जा करके डाकू बने हो। तुम्हें यहां शर्मिंदा होने का साहस कैसे हुआ? मालिक बनकर बैठे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहां बकवास क्यों? गोल्डन 9 ड्रैगन मेरी कंपनी है, मैं यहां का मालिक हूं। हाँ, जल्दी ही नहीं रहोगे। और सुनो, मैंने भेजा था वकील का नोटिस, मिल गया ना? गुआन जियो, तुम्हें असल में चाहिए क्या? बहुत आसान है, शुरू से कह रहा, मेरी मां का व्यवसाय वापस दो। नामुमकिन। तो कोर्ट में मिलेंगे। रोको इन्हें। मतलब? हम, मेरा मतलब गुआन जियो, पिता होने के नाते आज सिखाऊंगा तुम्हें एक सबक, समझा दूंगा क्या होता है चींटी हाथी से नहीं लड़ सकती। मुझे नहीं पता तुमने कैसे धोखे से एडमिशन पाया, लेकिन समझते हो आईआईटी में दाखिला लेकर सब ठीक हो गया। हम तो बस फ्रेशर, ग्रेजुएट भी हो जाओ तो मजदूर ही रहोगे। हम गुआन ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी से टक्कर लेना तुम्हारी हिम्मत नहीं। क्या सच में समझ? वकील बुला लेना, नोटिस भेज देना, मुझसे शेयर्स छीन लोगे। बहुत नादान हो। मिस्टर गुआन, यह विज्ञान अकादमी का इन्वेस्टमेंट समिट, हमें आमंत्रित किया गया। तुम सिर्फ आयोजक हो, रोकने की हिम्मत? अंजाम सोचा है? हम, हाँ, लड़की, खुद को समझो मत इतना खास। बस 2 आईआईटी स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट समिट में कोई अहमियत नहीं। रोका क्या होगा? कोई परिणाम नहीं। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारे हाथ में बर्बाद हो रहा। कितने मासूम हो। क्या कहा? ध्यान से देखो, इस इनविटेशन पर किसने हस्ताक्षर किए? तुम। कोई निमंत्रण पत्र कहाँ है? मुझे नहीं दिखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा निमंत्रण फाड़ने की? फाड़ दिया तो क्या हुआ? अरे तुम ये छात्र लोग बस किसी प्रोफेसर को ढूंढकर सिग्नेचर ले दुनिया देखने आ जा। अपने को इतना महत्व मत दो। तुम्हें इतना यकीन है ये बस आम प्रोफेसर का सिग्नेचर है? हंस। नहीं तो तुम जैसे छात्रों को मैं बखूबी जानता। लगता है अच्छे ग्रेड से हर जगह चल जाएगा। हंस, बचकाना, वो तरीका कॉलेज तक ही चलेगा, असली दुनिया में कुछ नहीं चलता। क्या टीचर को फोन करके शिकायत करोगे? हेलो प्रोफेसर। हाँ, हम गोल्डन नॉ ड्रैगन पहुंच गए, पर होटल के अधिकारी ने गेट पर रोक दिया। ठीक, आपके बताने का इंतजार करूंगा। 1 मिनट। हंस, बिल्कुल असली जैसा अभिनय। साफ के
अभी क्विंगबे यूनिवर्सिटी का चेयरमैन श्री हेली खुद हॉल के अंदर हैं। तुम किसे भी फोन कर कुछ नहीं होगा। ओह, सच में? हंस। अरे अरे, चेयरमैन है, आप बाहर क्यों आए? श्री यांग, आप कैसे पधारे? नहीं, श्री है, ये आप। ओह, मैं परिचय दूं। ये हैं क्विंगबे के टॉप ग्रेजुएट यांग। ये 5 साल पहले के एग्जाम टॉपर, अब अकादमी में रिसर्चर हैं। टॉपर अकादमी? श्री गुआन जी। श्री गुआन, आपको क्या हुआ? मैं यांग, श्री यांग। नमस्ते नमस्ते। अहम, ये वही हैं, प्रो यान के शिष्य। प्रो गुआन नहीं, गुआन। प्रोफेसर गुआन चेयरमैन है। आपको भ्रम हुआ है, आपने अभी इन्हें प्रो गुआन कहा। हाँ, यही वो हैं जिनके बारे में प्रो यान के टॉप स्टूडेंट क्विंगबे के सबसे युवा प्रोफेसर गुआन जिन। नहीं श्री है, आपको गलती हुई है। ये तो अभी स्कूल खत्म किए हैं। श्री गुआन, इतने अहम मामले में मैं गलती कैसे कर सकता? आज आपको क्या हो गया? श्री गुआन को उम्मीद होगी, क्योंकि अभी उन्होंने ही खुद हमारा निमंत्रण फाड़ा। क्या? श्री गुआन, ये सच है? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं समझा था। लगता है गोल्डन कोवलून हमारा स्वागत नहीं कर रहा। यांग दीदी, चलो हम चलते हैं। प्रोफेसर गुआन, अरे ये गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। हमारा कोई मतलब नहीं आपका स्वागत ना करने का। नहीं, गुआन जिंगरेन, जल्दी से यहाँ आ। प्रोफेसर गुआन से माफी मांगो। ठीक है, जल्दी करो। वो प्रोफेसर गुआन, माफ कीजिए, मैंने गलती की, मैं अनजान था। आप बड़े दिलवा। प्रोफेसर गुआन देखिए। अरे छोड़ो भी, आखिरकार ये प्रोफेसर यान का दिया हुआ काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आइए आइए, चलिए। किंगबे। प्रोफेसर। सभी उद्यमियों का धन्यवाद व्यस्तता के बावजूद इस निवेश मेले में आने के लिए। अब आगे हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर यान के प्रतिभाशाली शिष्य और साथ ही किंगबे विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रोफेसर गुआन जिन। सभी के लिए इस पेटेंट प्रोजेक्ट की व्याख्या करेंगे। तालियों से स्वागत कीजिए। एंटीग्रेविटी इंजन दुनिया भर के देशों का मुख्य शोध क्षेत्र है। यह प्राथमिकता वाला प्रोजेक्ट, यह एक क्रांतिकारी तकनीक है। यह न केवल मानवता के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि इसका संबंध सैन्य उपयोगिता से भी है। विमानन से लेकर ऑटोमोबाइल तक, तेल से रेलवे तक, सभी इस तकनीक से बदल जाएंगे। परिवर्तन आएगा। हर तकनीकी प्रगति दोधारी तलवार होती है। टेक्नोलॉजी की सीमाओं के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि यह किसके हाथ में है। यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। बेशक, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा मानव जाति को नहीं रोक सकती। खोज की यात्रा से यह एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक सफलता होगी। आप और मैं सभी गवाह बनेंगे। क्या मैंने सच में गलत चुनाव किया? यह चारा काफी आकर्षक है ना? विदेशी जासूस अब तो जरूर कार्रवाई शुरू कर देंगे। प्रोफेसर गुआन, आपका यह भाषण बेहद शानदार था, प्रेरणादायक था। जवानी में ही इतनी प्रतिभा, मैं जरूर। अरे मिस्टर हे, रुकिए। प्रोफेसर गुआन को अन्य कार्यक्रमों में जाना है। समझ गया, फिर मैं आगे तक नहीं छोड़ूंगा। प्रोफेसर गुआन, धीरे चलें, सावधानी से जाना। प्रवेश। प्रो यान, हम वापस आ गए हैं।
गुरुजी, तुम लोग लौट आए, कैसा रहा? इस निवेश सम्मेलन में कुछ उपलब्धियां मिली? मैंने सभी कंपनियों पर विस्तृत नोट्स बनाए हैं। हाँ, अच्छा है। वह यांग, छोटे यांग, तुम बाहर जाओ, मैं गुआनशन से अकेले बात करूंगा। आ जी प्रोयान। अरे गुरुजी, बैठिए। गुरुजी, क्या हाल है? कुछ पता चला संदेहास्पद चीजें? जल्दी नहीं, चारा डाल दिया गया है। मछली का न काटना तो असंभव है। तुम्हें 3 मिनट दिए जाते हैं। सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो। पत्नी, बेटा, सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं। तुम लोग कौन? हमें क्यों पकड़ रहे हो? सिर्फ 2 मिनट। मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। हमें छोड़ दो। रोना रोना भी समय में गिना जाएगा। बताओ, किससे संबंध रखते हो? अनुभव। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बंद। चिंता। और 1 मिनट। मैं कह। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन गुरुजी, 1 महीने बाद विश्व प्रौद्योगिकी एक्सपो शुरू होने वाला है। अगर हम ऐसे ही निष्क्रिय रूप से इंतजार करते रहें, तो क्या ये समय पर हो पाएगा? लगता है हमें जल्द ही शुरू करना होगा। गुरुत्वाकर्षण विरोधी इंजन का निर्माण। आजकल की जो स्थिति है वह आसानी से नहीं मिली है। हमारी प्रौद्योगिकी स्थिति किसी भी हालत में कमजोर नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। एक निकम्मा जो 3 सालों से फिसड्डी था, एक रात में ही किंगबी विश्वविद्यालय का सबसे युवा प्रोफेसर बन गया। यह दिलचस्प है। अरे हाँ, तुम गद्दारों के बारे में क्या कोई शोध किया है? ठीक है, क्लास खत्म। ये विमान देखो, सिर्फ 3 है। तो इस सवाल में गुरुजी, हो गया। आपका अनुमान सही था। ग्रेविटॉन वाकई में मौजूद है। भौतिकी समुदाय को परेशान करने वाली सैकड़ों साल पुरानी समस्या आपने सुलझा दी। अब हमने शुरुआती तौर पर समझ लिया है ग्रेविटॉन को रोकने का सही तरीका। गुरुत्वाकर्षण विरोधी क्षेत्र बना लिया है। ये तो गुरुत्वाकर्षण विरोधी इंजन से भी ज्यादा बड़ा तकनीकी सफलता है। गुरुजी, गुरुजी, क्या सोच रहे हो? एक्साए ओ यान, मैं तुमसे पूछता हूं, गुरुत्वाकर्षण का सार क्या है? ओ, सामान्य सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण का सार है अंतरिक्षमय का द्रव्यमान झुकने का परिणाम। जितना अधिक किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, उतना ही अधिक उसका गुरुत्वाकर्षण होगा। सही है। जितनी ज्यादा गति हो, उतना ही ज्यादा द्रव्यमान होगा। और जितनी ज्यादा गति होगी, एक और नतीजा यह होगा कि समय उतना ही धीमा हो जाएगा।
हमने कभी कल्पना की थी कि जब किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति से ज्यादा हो जाएगी सैद्धांतिक रूप से, तो समय में पीछे जाना संभव हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को न रोकें बल्कि इसका इस्तेमाल करें और इसे उल्टी दिशा में चलाएं तो। याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र ऐसा बल है जो समय को पार कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण एकमात्र ऐसा बल है जो समय को पार कर सकता है। तो क्या हम भी समय को पार कर सकते हैं? क्या बात है? प्रोफेसर यान, बाहर कोई गुआनशिन से मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? गुआन जोंग आज अचानक मुझसे मिलने की क्यों सोच रहे हैं? गुआन शे, मैं हार गया। अपने वकील से कि मुकदमा वापस ले लें। गुआन जोंग, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। पिछले निवेश सम्मेलन के बाद से हमारा गुआन परिवार बीजिंग में हर जगह भेदभाव का सामना कर रहा है। मैं अब और नहीं झेल सकता। क्यों न ऐसा करें? तुम्हारी मां ने जो कारोबार छोड़ा था वह सब तुम्हें दे दूंगा। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या इस नाते कि मैं तुम्हारा असली, तुम मेरे लिए थोड़े से पैसे बचा सकते हो ताकि मैं आराम से जी सकूं। ठीक है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आराम से जीने के लिए पैसे दूंगा, और जहां तक तुम्हारी नई पत्नी और बेटे की बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने ही पैसे हैं, तुम अकेले खर्च करो या उनके साथ बांटकर खर्च करो, यह तुम्हारी मर्जी है। ठीक है। मैं हस्ताक्षर कर। मैं जाकर वकील से बात करता हूं। एंटी ग्रेविटी इंजन, बस यही है। ठीक है। विशिष्ट हैंडओवर पहले से ही किया जा रहा है। तो मैं बच्चे को छोड़ने से हिचकिचा रहे हैं तो भेड़िया नहीं मिलेगा। कुछ असली चीजें पेश किए बिना तुम्हारे पीछे का जासूस कैसे फंसेगा? हाँ हाँ हाँ। प्रतिभा, कैसी प्रतिभा है? सोचा नहीं था लिन वेई में मरने के बाद दशिया ऐसी प्रतिभा भी है। हाँ हाँ, ये ब्लूप्रिंट, क्या ये असली हैं? बिल्कुल असली, कोई गलती नहीं हो सकती और बहुत विस्तृत है। इसके साथ हम पूरी तरह से समय पर पहुंच सकते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी से पहले एक प्रोटोटाइप पूरा करें। यह बहुत आसान है। मुझे हमेशा लगता है कुछ गड़बड़ है। मियामोटो-सान, तुम बहुत तनावग्रस्त हो। शांत हो जाओ। प्रतिभाशाली हमेशा कम होते हैं। दशिया लोग उतने चालाक नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। मैं जो तुम चाह, मैं उसे तुम्हारे लिए वापस ले। कृपया, क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? क्या करें?
मैं तुम्हें चोट पहुंचाना भी नहीं चाहती, लेकिन यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शब्द लीक नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम कभी नहीं मिले। हाँ 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 हाँ। लेकिन आखिरकार तुम दशिया लोग हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? केवल एक मृत व्यक्ति का मुंह सबसे भरोसेमंद है। हाँ हाँ हाँ। आह नहीं, मेरे पास मत आना। हाँ 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 हाँ। 25वां विश्व विज्ञान प्रदर्शनी अब शुरू होता है। कृपया सभी देशों के प्रतिनिधि क्रम से प्रवेश करें। ये क्या हो रहा है? दाशिया लगातार 7 बार से है एक्सपो चैंपियन। सीटें कैसे पहली पंक्ति में नहीं है? दाशिया प्रतिनिधि, तुम लोग, क्या आपने गलत जगह ढूंढ ली है? आपकी सीटें यहाँ है। तुम क्या कह रहे हो? सीटें किसने आवंटित की? दाशिया की सीटें आखिरी पंक्ति में कैसे हो सकती हैं? यह हम सभी देशों का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? हाँ हाँ हाँ। तुम लोग, दाशिया लगातार 7 बार से है एक्सपो चैंपियन। किस हक से हमें आखिर में रखा गया है? किस हक से? दाशिया इसलिए इतने खिताब जीत सका क्योंकि लिन वेइमिन, उनके लगातार अनुसंधान और आविष्कार, दाशिया की तकनीक अन्य देशों से आगे कैसे निकल सकती है? और अब लिन वेइमिन मर चुके हैं। निश्चित रूप से तुम योग्य नहीं हो फिर से पहली जगह पर बैठने के। सही है, लिन वेइमिन मर चुके हैं। आप दाशिया की प्रौद्योगिकी कम से कम 10 साल पीछे किस हक से पहली जगह पर बैठे हैं? हाँ हाँ हाँ। लिन वेइमिन के बिना तुम लोग सिर्फ एक छात्र को भरने के लिए ढूंढ लिया। हाथ हटाओ। ऐसा लगता है कि दाशिया सच में कोई नहीं बचा। एक अनुभवहीन लड़के को ढूंढ रहे हैं प्रौद्योगिकी एक्सपो में भाग लेने के लिए। आप दाशिया हमें बिल्कुल भी नहीं ध्यान में रख रहे हैं, है ना? छात्र, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया। छोटे बच्चे बिना सोचे समझे नहीं घूम सकते यहाँ। यह विश्व प्रौद्योगिकी एक्सपो है, यह आपके आने की जगह नहीं है। बेहतर होगा कि घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो तुम। देखा, वह सच में चला गया। कोई आश्चर्य नहीं, दाशिया के लोग हमेशा से इतने कमजोर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जब मैं बाहर आया, अकादमिक यान ने मुझे विशेष रूप से बताया, चाहे कुछ भी हो, बर्बाद नहीं करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दाशिया की छवि। मैंने उनसे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दाशिया वास्तव में कैसी छवि है? उन्होंने कहा, एक सोया हुआ शेर। तो क्या हुआ? उन्होंने मेरे लिए खास तैयारी की, एक घड़ी। यह एक साथ एक मिसाइल लॉन्च बटन भी है। लक्ष्य इसी हॉल में तय किया गया है। शेर को जगाने का नतीजा। तुम लोग
सोचा है? दाशिया इतनी महत्वपूर्ण चीज एक छोटे बच्चे को कैसे दे सकता है? चुई देश के प्रतिनिधि सोच समझकर बोले, दाशिया कैसे काम करेगा? तुम्हारी बारी नहीं आई है हस्तक्षेप करने की। तुम दाशिया के लोग बर्बर हो। छोटे भाई, यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि यूं ही गुस्से वाले बच्चे को परेशान नहीं करते? हा, सब लोग, हमें उससे बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। दाशिया किसी छात्र को नहीं दे सकता ऐसा अधिकार। ओह, तुम लोग कोशिश कर सकते हो। मुझे आप सभी को याद दिलाना होगा, मैं अब दाशिया का प्रतिनिधित्व कर रहा। कोई भी जो दाशिया का अपमान करने की हिम्मत करता है, भले ही उसने सिर्फ सोचा हो, मैं तुरंत उसे रात के खाने पर बुलाऊंगा, एक मिसाइल खाने के लिए। चुई देश के प्रतिनिधि, आप पूछ सकते हैं श्री मियामोटो से, देखो क्या उसकी हिम्मत है दाशिया की कमजोरियों को छूने की? देखो क्या मेरी हिम्मत है उसे रात के खाने पर बुलाने की, मिसाइल खाने के लिए? चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह लिथोग्राफी प्रोटोटाइप मशीन हमारे कोई देश की पिछले 2 साल की वैज्ञानिक उपलब्धि है। डॉक्टर यान तुम्हारे लिए सच में मिसाइल लॉन्चर लाए हैं? बिल्कुल नहीं, उन्हें बेवकूफ। लाइव प्रसारण में झूठ बोलने की हिम्मत? तुम्हारी हेकड़ी देखो। यांग देश के प्रतिनिधि बोले, आज की दुनिया में एंटी ग्रेविटी इंजन हर देश के लिए प्राथमिक शोध विषय है। ये कैसे संभव है? आज मुझे गर्व है कि सभी प्रतिनिधियों को बताऊं, एंटी ग्रेविटी क्षेत्र में यांग देश ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये असंभव है। यह विज्ञान जगत में सबसे बड़ी क्रांति होगी। हवाई जहाज से कार तक, तेल से रेलवे तक, हर उद्योग इस तकनीक से बदल जाएंगे, पूरी तरह रूपांतरित। सोचा नहीं था कि कोई देश ने 10 साल 1000 करोड़ लगाए, फिर भी नहीं बना पाए एंटी ग्रेविटी इंजन। यांग देश ने हमसे पहले कैसे बना लिया? इस तकनीक को विकसित करने में जो चुनौतियां वो अकल्पनीय थी, यांग देश ने इसे कैसे साकार किया? इसके पीछे उनकी ताकत अद्भुत है। अब हम इस तकनीक के मालिक हैं। अब ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से डरने की जरूरत नहीं। मानव बस्तियां अब ग्रहों के वायुमंडल में हम बसाएंगे। तैरते शहर, इंटरस्टेलर युग की कल्पना साकार होगी। चोरी, बेशर्म, यह तो हमारे दशिया देश का शोध है। तुमने हमारा प्रोजेक्ट चुराया है। दशिया के प्रतिनिधि, सबूत दिखाओ। चोरी का आरोप लगाने से पहले सबूत लाओ। सबूत? तुम्हारी ढलाई प्रक्रिया थ्योरी हमारी जैसी, मॉडल का आकार तक हूबहू कैसे है? फिर भी चोरी नहीं। एंटी ग्रेविटी पर हर देश शोध कर रहा है। मिलते जुलते आइडिया आम है, इससे कुछ साबित नहीं होता। हाँ, दशिया तो बहुत हुक्म चलाते हो। तुम लोग बस एक अधूरा प्रोजेक्ट है। दशिया को इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। चिंता, मेरा विश्वास करो। छोटे भैया, यह एक वैश्विक लाइव प्रसारण है, शब्दों का जिम्मेदारी लो। एक अनुभवहीन छात्र इतने गंभीर विषय पर शैक्षणिक संगोष्ठी में बेलगाम बोलने की हिम्मत, क्या यही है दशिया की शिक्षा प्रणाली? मुझे दोष देने से पहले अपनी आंखें खोलकर सही से देखो। इस प्रदर्शनी को गौर से देखो। हाई स्पीड रोटेशन वाले सुपर कंडक्टिव डिवाइस से
प्रयोग की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण को 20% तक कम कर दिया गया है। यह सही दिशा तो है, लेकिन असली एंटीग्रेविटी से अभी बहुत दूर है। बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें पता भी है, दुनिया का कोई भी देश अभी तक 20% दक्षता वाला एंटी ग्रेविटी इंजन नहीं बना पाया। विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बस थोड़ा और समय दो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा, यह अभी अधूरा है। जो भी हो, हम तुमसे कहीं आगे हैं। एंटी ग्रेविटी के क्षेत्र में तुम्हारे पास है ही क्या? मेरी जानकारी के अनुसार रशिया ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की। हाँ, वाह वाह। तो देख लो असली तुम क्या करने वाले हो? रुको, असली एंटी ग्रेविटी दिखाता। ये चमत्कार है, पूर्ण चमत्कार। ये ग्रेविटेशन फील्ड, यह असंभव है। तुमने यह कैसे किया? बहुत आसान है। ग्रेविटॉन को ब्लॉक करो, गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाएगा। नामुमकिन। सदियों से कोई ग्रेविटॉन नहीं ढूंढ पाया। तुम जैसा ड्रॉप आउट। यह कैसे खोज लिया? बस किस्मत अच्छी थी। पच्चीसवीं विश्व विज्ञान प्रदर्शनी चैंपियन दाशिया। धिक्कार है, ऐसा क्यों हुआ? क्या गुआन जिंगरेन ने हमें झूठे ब्लूप्रिंट दिए? ये नकली हैं? नहीं, ब्लूप्रिंट असली है। फिर क्यों? उसकी रिसर्च ब्लूप्रिंट से अलग है। शायद उसे पहले से पता था हमारी योजना के बारे में। जानबूझकर दिया होगा नकली ब्लूप्रिंट। लेकिन क्यों करेगा वो ऐसा? जो भी हो, इस आदमी को जीवित नहीं छोड़ सकते। यह बहुत खतरनाक है। जब तक यह जिंदा है, यांगो दाशिया को कभी नहीं हरा पाएंगे। चलो छोटे यान, इतने कम समय में 3 बार तारीफ कर चुके, बस जीत लिया विज्ञान प्रदर्शनी का खिताब। पहले भी तो जीते हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मैंने जानबूझकर भेजे थे यांगो को गद्दार को उजागर करने के लिए, पीछे के गद्दार को, लेकिन उनका बनाया एंटीग्रेविटी इंजन सिर्फ 20% ही। इतना कम। लिन वेमिन को मारने वाले ने तो पा चुके थे उस समय के डेटा। उन्हें तो कम से कम 60% होना चाहिए। शायद गद्दार कोई और है। हेलो छोटे यान, सुन रहे हो? कौन बोल रहा है? सफाई कर्मचारी। हमने कल्पना की थी, जब कोई वस्तु रफ्तार से प्रकाश को पार कर जाए, सिद्धांत रूप में समय को उल्टा किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ ग्रेविटॉन को ब्लॉक न करें, बल्कि उसका इस्तेमाल करें, रिवर्स डायरेक्शन में चलाएं, तो हम समय में यात्रा कर सकेंगे। लगता है सफल होने वाला है। बस आखिरी समीकरण बाकी है। ये कहा है वो लिन वेमिन।
यह सब क्या हो रहा है? लिन वेइमिन मरा नहीं था। गुरुत्वाकर्षण समीकरण। वह एंटी ग्रेविटी इंजन पर रिसर्च कर रहा था। चाहे जो भी हो, यह आदमी यांग देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे मरना ही चाहिए। हो गया, आखिरकार हो गया। हाँ, आखिरकार सफल हो गया। हा हा हा। यांग देश के लोग। यांग देश के पास ये तकनीक है तो दाशिया से आगे निकल जाएगा। अगले एक्सपो में यांग देश जीतेगा। हा हा हा। शुक्रिया अकादमीशियन लिन। हा 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 हा। यह लेकर क्या करोगे? क्या तुम बच पाओगे मेरी मुट्ठी से? खत्म हो गया। आखिरी डेरिवेशन प्रोसेस। तुम कभी नहीं बना पाओगे असली एंटी ग्रेविटी इंजन। नहीं। हा 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 हा। भाग्य ने यांग देश को बचा लिया। डेटा अभी भी मौजूद है। डेटा सुरक्षित है। कुछ ही दिनों में यांग देश के वैज्ञानिक फिर से बना लेंगे सारा डेटा। हा हा हा। क्या आवाज है? अकादमीशियन लिन, क्या आप हो? आप फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अकादमीशियन लिन, डॉक्टर लिन। डॉक्टर लिन। अकादमीशियन, कोई है? जल्दी आओ। ऐसा था राज, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। अकादमी में गद्दार कौन है? वह इंसान है ही नहीं। यह सब झूठ था। जिसने मुझे मारा वह मैंने खुद अतीत में भेजा था, मियामोतो। लेकिन रुको, अगर मैंने मियामोतो को अतीत भेज दिया लिन वेइमिन को मारने, तो जिस मियामोतो ने मुझे मारा वह गया कहाँ? कौन है बाहर? कौन है? मैं हूं लिन वेइमिन। मैं जानता था तुम हो। मैं मियामोतो हूं। वर्तमान का मैं। तुमने अतीत भेज दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। क्योंकि इस दुनिया में दो मियामोतो नहीं रह सकते। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे, समय खत्म हो रहा है। काउंटडाउन अब पूरा होने वाला है। मतलब क्या है तुम्हारा? किसका समय? वे हमें छोड़ेंगे नहीं। वे मुझे मार डालेंगे। क्योंकि हमें पता है एंटी ग्रेविटी का रहस्य। वे हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, कभी नहीं। तुम बहुत देर हो चुकी। यह सब क्या मतलब है? कौन? मुझे कौन मारेगा? मियामोतो। 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 मियामोतो।
मर चुका है। आखिर हुआ क्या है? वे कौन हैं? क्यों मारना चाहते हैं रहस्य जानने वालों को? काउंटडाउन आखिर है क्या?